बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ गेम है। उत्तराखंड से भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं थी और मुझे ये हो गया था कि अब तो मुझे कुछ अलग हटके पहचान करनी है। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this. जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तो वो मेरा एक पैशन बन चुका था और पैशन के बाद तो वो मुझे ये हो गया था कि अब तो मुझे कंपटीशन खेलने और गोल्ड लाना है। हाँ, थोड़ा इधर उधर से बातें सुनने को मिली कि इतना वेट उठा रही है, क्या करेगी, 2 बच्चों की माँ है, माँ बन के रहे अब इस एज में। तो वो एक सोच है जिसको नहीं करना होता है ना, या जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है तो वो पीछे से बातें ही बनाता है। अब कैसा रिएक्शन रहता है आपके आस पड़ोस वालों का? आपको गोल्ड लेकर आई हैं उसके लिए? आप सब बोलते हैं प्राउड ऑफ यू। अब कोई बोलता है मेरी भाभी है, कोई बोलता है मेरी दोस्त है, कोई बोलता है अरे मैं तो इनके साथ पढ़ी भी हूँ। अब ऐसे वो एक कहावत है ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। सरकार की तरफ से जॉब्स भी मिल रही हैं। जो भी जो फर्स्ट 3 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आ रहे हैं उनको, अगर उनकी प्रॉपर एज है तो उनको जॉब्स भी मिल रही हैं। तो अच्छा स्पोर्ट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट है। सबसे बड़ी बात है कि आपको फिट रखता है। हेलो एंड वेलकम टू द गेम चेंजर्स विद हिमांशी। एक कहावत है दैट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ गेम प्लेयर्स द ओनली वे टू सेट योर सेल्फ अपार्ट इज टू बी अ गेम चेंजर। और गेम चेंजिंग का एक उदाहरण हमें हाल ही में हुए नेशनल विमेंस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में देखने को मिला, जब उत्तराखंड की बॉडी बिल्डर बेटी प्रतिभा थपलियाल ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। ये जीत थी प्रतिभा की कड़ी मेहनत की और दृढ़ संकल्प की। इसी जीत पर चर्चा करने हम आज पहुंचे हैं प्रतिभा जी के घर, जहां हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े कुछ खास बातें। स्वागत है प्रतिभा जी आपका हमारे सेगमेंट में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की बेटी हैं आप, गोल्ड लेकर आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। प्लेयर्स जो होते हैं उनका जो सफ़र होता है स्टार्टिंग का, जितना भी बहुत कठिन परिश्रम रहा होता है उनके लिए एंड काफ़ी कुछ देखा होता है उनने। तो आपकी क्या स्टोरी थी? अपनी स्टोरी बताइए। मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा 17 इयर्स का है, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा 15 इयर्स का है। तो दोनों बच्चे होने के बाद मुझे थायराइड हो गया था और थायराइड बहुत हाई लेवल में हो गया था, मतलब 4.9 या 4.8 होना चाहिए, जो मेरा डायग्नोस ही 50 हुआ था। और वो थायराइड होने की वजह से मैं दिन भर मतलब सो रही हूँ, बीपी लो हो गया है, बहुत ज़्यादा लो हो गया है कि मैं दिन भर थकी सी, कोई फ्रेशनेस, मतलब लाइफ में ऐसा कोई चार्म ही नहीं। कोई भी काम कर रही हो तो जैसे एक बोझा लग रहा है, ज़बरदस्ती आप मुझसे काम ले रहे हो। बच्चे भी देख रहे हैं तो ज़बरदस्ती बच्चों का काम कर रही हूँ, फिर सो रही हूँ, कहीं पर भी बैठी हूँ तो थकावट महसूस हो रही है। वहीं जब मैं डॉक्टर के पास गई तो थायराइड डायग्नोज हुआ 50। तब डॉक्टर ने मुझे यूँ देखा कि भाई ये मतलब क्या है, ये आप कहाँ थे अभी तक। अब आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ वर्कआउट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि घर के काम से तो नहीं होगा। अगर आपको अपना फिट रहना है और अपना स्वस्थ जीवन एक जीना है तो आपको अपनी लाइफ में वर्कआउट को शामिल करना ही पड़ेगा। वहीं पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे अंदर भी एक डर हो गया था कि भाई अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं कैसे इनको पालूंगी, और यही स्थिति रही तो मैं आगे कैसे कर पाऊँगी, कुछ भी काम कैसे कर पाऊँगी। तो वहीं फिर हमने डिसाइड किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि हम जिम चलते हैं। जिम गए तो जिम में नॉर्मली वर्कआउट किया अपना, मतलब वर्कआउट उस समय भी बहुत हाई लेवल का किया था, क्योंकि मुझे अपना थायराइड एक नॉर्मल लेवल में लाना था और अपने आप को फिट करना था। मेरा वेट ही 60 से 85 kg हो गया था। तो खैर फिटनेस में वापस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले भी एथलीट थी। मैं कॉलेज टाइम में वॉलीबॉल प्लेयर थी और क्रिकेट प्लेयर थी, और 5 मैंने वॉलीबॉल के नॉर्थ जोन खेले हुए हैं और एज अ कैप्टन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा हुआ है वॉलीबॉल में। और क्रिकेट में भी मैंने 4 ऑल इंडिया क्रिकेट खेले हुए हैं। तो कम बैक करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई। फिटनेस लेवल जो था वो बिल्कुल अच्छा हो चुका था, थायराइड भी नॉर्मल हो चुका था। लेकिन जब जिम कर रही थी तो एक जुनून सा होता है ना कि आप जिम कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो,
तो मज़ा सा आने लग गया वेट ट्रेनिंग, और मतलब और वेट उठाना है और वेट उठाना है। जैसे ऐसे करते करते स्ट्रेंथ करते करते मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स रिस्पॉन्ड करने लगे, मतलब मसल रिस्पॉन्ड करने लगी। या आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं पुराना एथलीट जो था वो जाग रहा था। तो बल्कि मुझे तो इतना बॉडी बिल्डिंग का या मसल्स का इतना नॉलेज उस समय नहीं था, बट हस्बैंड पुराने जिमर रह चुके हैं, तो उन्होंने ही नोटिस किया कि भाई तुम्हारी बाइसेप्स बन रही हैं, तुम्हारे ट्राइसेप्स बन रही हैं, तो अगर तुमको कंटिन्यू करना है तो तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकती हो। क्योंकि मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल नया गेम था, और मैंने आगे सर्च किया कि भाई ये है क्या बॉडी बिल्डिंग, देखूं। तो देखा ठीक है मैं कर सकती हूँ, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन उत्तराखंड से भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं थी, और मुझे ये हो गया था कि अब तो मुझे कुछ अलग हट के पहचान करनी है। और जहाँ पे ये पुरुष प्रधान गेम है, जहाँ पे महिलाओं को थोड़ा सा किया जाता है कि भाई आप ये पुरुष ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए एक चैलेंज था कि अब तो मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है और अपने आप को साबित करना है। तो इसमें मैं कहूँ कि वैसे तो ये पुरुष प्रधान है और पुरुष महिलाओं को बोलते भी है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं पुरुषों में से मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया इस गेम में आने के लिए। तो मैं सबको नहीं कहूँगी, क्योंकि वहीं मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक मतलब बहुत उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, नहीं करो। क्योंकि जब कॉस्ट्यूम मैंने बॉडी बिल्डिंग का देखा तो वो जो कॉस्ट्यूम होता है वो 2 पीस होता है, यानी बिकिनी। तो अब हूँ गढ़वाल की, है ना, थोड़ा आप जब एक फैमिली में आ जाते हो तो आप दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस सबका सोचते हो। तो मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे हट गई थी कि नहीं ये कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी मैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं पहनोगी, इतनी अच्छी फिजिक लेके तुम बैठी हो, इतना अच्छा तुम्हारा मसल रिस्पॉन्ड कर रही है, और वो तो एक तुम्हारे गेम की डिमांड है। कॉस्ट्यूम तो तुमने स्टेज में पहनना है जहाँ पे तुम्हें सब इसी कॉस्ट्यूम में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, तुम कॉस्ट्यूम वाला वो अपने दिमाग से निकाल दो, और कोई कुछ कहता है तो उसके लिए मैं आगे खड़ा हूँ, पहले मुझे कहेंगे फिर तुम्हें कहेंगे। तो बस वही वो जो उनकी ये वर्डिंग थी वो उसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई कर दिया था। और फिर हम नवंबर 2021 में हमने सोचा कि हाँ अब हमको प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, 3.5 महीने बचे थे, क्योंकि मार्च में मेरा कंपटीशन था। तो वो 3.5 महीने की प्रिपरेशन में मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्म किया था, और उस समय मैंने 4th प्लेस ली थी। लेकिन 4th प्लेस ली थी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि मेरे लिए नया गेम था बिल्कुल। जब वो 4th प्लेस में लेके आई तो उत्तराखंड में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली। वो हम बात भूल ही गए कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। इवन मुझे रिस्पेक्ट दी और प्राउड ऑफ यू कहा, क्योंकि मैं फर्स्ट बॉडी बिल्डर थी वुमेंस में उत्तराखंड से। तो बस वही सोच लिया था कि अब इसमें और अच्छा करना है, अब इसके लिए जी जान से लगना है और इसमें गोल्ड मेडल तक पहुंचना है। और ये जो अभी MP रतलाम में मेरा गेम हुआ, तो इसके लिए मैंने पूरी अपनी जी जान लगा दी थी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ गेम है। इसमें आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्मल फिटनेस से अलग होता है, और बहुत टफ होता है। डाइट आपकी मेन होती है, जिसमें आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है, प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। तो वही आपको मतलब आपको प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ती है अपनी डाइट। लेकिन जब सोच लिया था कि अब तो गोल्ड लेके आना है, तो वही मैंने 4 महीने की प्रिपरेशन करी, रतलाम में गेम खेला और मैं गोल्ड मेडल के साथ थी। तो अब जो आप गोल्ड लेकर आई हैं, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है? क्योंकि उनका काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, और कहते हैं ना कि एक विमेन का उसके हस्बैंड का सपोर्ट हो तो वो फिर अलग ही ग्लो आता है फिर चेहरे पे। देखिए चेहरे पे ग्लो भी आता है, और मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी, मेहनत तो मैंने करी है, लेकिन ड्रीम उनका था। वो गोल्ड मेडल मेरा कम और उनका ज़्यादा है, क्योंकि उनका पूरा ड्रीम था। ये 4 महीने उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ खड़े होकर एज आ कोच कह लो, एज आ मतलब मेंटर कह लो, मेरा डाइट वही प्लान करते थे, मेरा वर्कआउट शेड्यूल वही प्लान करते थे, प्रॉपर मेरे को एक्सरसाइज वही कराते थे। हमारा बिजनेस है, लास्ट जो 1 मंथ बचे थे उसमें उन्होंने अपना स्टोर तक नहीं खोला, क्योंकि उस समय विंटर्स चल रही थी, और उनको ये था कि इसको हर जगह से बचाना है, इसको ठंड ना लग जाए, इसको कहीं थकान ना हो, तो ये वर्कआउट नहीं कर पाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम में कार्बोहाइड्रेट बहुत डिप्लीट हो जाता है, एकदम आप पे इतनी ही एनर्जी होती है कि आप वर्कआउट करो और आओ। 2 टाइम का वर्कआउट होता है, 3.5 आवर्स का मेरा सुबह होता था, 3.5 आवर्स का मेरा शाम को। तो हस्बैंड मतलब मैं क्या कहूँ, उनको पूरा विश्वास था कि इस बार गोल्ड ही लाना है। कई बार जब मैं बहुत थक जाती थी लास्ट टाइम में, और बिल्कुल मना अब नहीं करूँगी एक्सरसाइज, बिल्कुल ऐसे हो जाती थी,
वहीं वो मुझे बोलते थे तू इंडिया खेलने जा रही है, मजाक नहीं कर रही है, उठो और वर्कआउट करो, फीवर है कुछ भी, बोले ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, दवाई खाओ और चलो। तो उनकी बहुत मेहनत है मेरे पीछे। हस्बैंड का सपोर्ट है, फैमिली से सपोर्ट है, बच्चों से कैसा सपोर्ट है? बच्चों से दो बच्चों की mother है आप। एक्चुअली बच्चों से भी बहुत सपोर्ट है, दोनों बेचारों ने मेरे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मोटिवेट करते हैं आपको? नहीं मोटिवेट तो क्या, उनको ये हो जाता है कि अब मम्मा का प्रिपरेशन शुरू हो गया है, मम्मा को तंग नहीं करना है। मतलब वो जितना कोऑपरेट कर सकते थे उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। अगर मैं कभी जैसे बहुत थकी हुई आती हूँ या ब्रेकफास्ट नहीं बना के जाऊँगी, तो छोटा बेटा तो मेरा अभी 10th में है, बड़े वाले का पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है। बड़ा वाला बोला कोई बात नहीं, मैं अपने लिए अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, पापा के लिए भी बना दूंगा। तो वो सैंडविचेस बना लेता है, वो ऑमलेट बना, पापा के लिए कॉफ़ी बना लेता है, मेरे लिए चाय बना देगा। जैसे हम लोग ब्लैक टी या कॉफ़ी ही प्रेफर करते हैं। तो इन लोगों ने मतलब इन्हीं तीनों का सपोर्ट था। और मेरी फैमिली से भी मैं बोलूँ तो मेरे मायके से भी पूरा सपोर्ट था, मतलब सबको था कि हाँ नहीं भाई अब इस बार कुछ करना है। मेरे ससुराल से भी सपोर्ट था। तो उत्तराखंड की जनता से बहुत सपोर्ट, उत्तराखंड की जनता से तो बहुत उनको आशाएं थी कि इस बार कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये एक मेरे को आप गॉड गिफ्ट कह सकते हो कि मेरे को सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था। अच्छा, तो जैसे आपने शुरुआत में सबको बताया होगा कि मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करने जा रही हूँ, तो कैसा रिएक्शन रहा बच्चों का, कैसा रहा आपके हस्बैंड का और आस पड़ोस वालों का, फैमिली का? नहीं हस्बैंड का तो डिसाइडेड था, हस्बैंड का हमारा डिसाइडेड था। बच्चों को शुरू में लगा कि मतलब क्या है ये बॉडी बिल्डिंग, लेकिन जैसे जैसे वो फिटनेस देखते गए तो उनको लड़के हैं दोनों, समझते हैं फिटनेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है। तो उनको तो कोई ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा इधर उधर से बातें सुनने को मिली कि इतना वेट उठा रही है, क्या करेगी, 2 बच्चों की माँ है, माँ बन के रहे अब इस एज में। जबकि एज की बात मैं कहूँ तो शुरू में जब हमने प्रिपरेशन शुरू ही करा था तो मेरे गुरुजी हमने बनाए थे, जब 1 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप कोई भी नया गेम स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको आपकी बॉडी में कंडीशन लाने में आपको टाइम लगता है। तो उन्होंने बोल दिया था कि शायद तुम्हें थायराइड है या शायद तुम्हारी एज हो गई है, तो इसलिए कंडीशन नहीं आ पा रही है या नहीं हो पाएगा। वहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत दिल पे बात लगी थी कि 40 एज कोई एज नहीं होती है। और कैसे बोल दिया इन्होंने, बोला कैसे, इनको तो हमारे लिए रास्ते ढूंढने चाहिए कि भाई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे तो ऐसे चेंजेस। वहीं पे उन्होंने ठान लिया था कि नहीं अब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और मैं मेहनत करूँगा तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें गोल तक पहुँचाऊँगा। तो देखो कहीं से पॉजिटिविटी आती है, अगर 10% पॉजिटिविटी आती है तो 90% नेगेटिविटी भी आपके साथ चलती है। और डीमोटिवेट करने में कोई पीछे नहीं हटता, ये मैंने अभी देख लिया है। बट क्या होता है ना कि जब आपका एक फोकस होता है, जब आपका एक टारगेट करा हुआ होता है, तो उसको आपको, अगर आपने दाएं बाएं की बातें नहीं सुनी हैं, उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपको गोल से, कामयाबी से कोई आपको कामयाबी नहीं छीन सकता। और अब कैसा रिएक्शन रहता है आपके आस पड़ोस वालों का? आपको गोल्ड लेकर आई हैं उसके लिए? आप सब बोलते हैं प्राउड ऑफ यू। अब कोई बोलता है मेरी भाभी है, कोई बोलता है मेरी दोस्त है, कोई बोलता है अरे मैं तो इनके साथ पढ़ी भी हूँ। तो अब ऐसे वो एक कहावत है ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। तो वो कहीं ना कहीं ये साबित होती है कि जैसे जैसे आप कामयाबी हासिल करते हो, सब आपके साथ अपने रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। फीमेल बॉडी बिल्डर हैं आप, तो डाइट्स वगैरह में, काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह में प्रॉपर टाइम देना, इन सारी चीज़ों को मुश्किल रहा आपके लिए? कितना मुश्किल था और कितना आसान? देखो कोई भी जब आप अपने लिए कोई भी एक गोल टारगेट करते हो तो उस गोल तक पहुंचना इजी नहीं होता है। अभी मैं गोल्ड मेडल ले आई हूँ तो बहुत नॉर्मल सी बात हो रही है कि गोल्ड मेडल, लेकिन उसके पीछे बहुत 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 मेहनत लगती है। क्योंकि दिन मेरे पास एक ही है, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। उसी 24 घंटे में मुझे सब कुछ मैनेज करना था, अपना वर्कआउट मैनेज करना था, अपना डाइट अलग बनाना, बच्चों का डाइट अलग बनाना, अपना प्रॉपर 3 घंटे 3.5 घंटे वर्कआउट सुबह करना, शाम को करना, अपने मुंह पे कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, आपका जो एक डाइट चार्ट बना है वो ही आपने फॉलो करना है। उसके अलावा आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं हाफ रोटी एक्स्ट्रा खा लूँ या एक बिस्किट खा लूँ। तो टफ़ होता है। और बॉडी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा टफ़ गेम है। मैंने गेम बहुत खेले हैं, बहुत गेम्स खेले हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लेकिन सबसे टफ़ गेम बॉडी बिल्डिंग है।
तो आपका शेड्यूल कैसा रहता था? दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज वगैरह करती थी? क्या क्या प्रोटीन अपने खाने पीने में लेती थी? देखिए शेड्यूल तो मेरा ऐसा होता था, मॉर्निंग में 3.5 आवर्स वर्कआउट होता था और वही 3.5 आवर्स शाम को। मेरा वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि मुझे थायराइड है, तो मुझे मेरा मेटाबॉलिक रेट वैसे ही स्लो रखा है, तो मुझे थोड़ा सा लीन होने में प्रॉब्लम होती थी। तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को तो मेरा केवल कार्डियो है, क्योंकि मुझे अपने आप को पतला भी करना है, अपना स्किन को बिल्कुल थिन करना है, साइज़ भी चाहिए, फैट भी पूरा बॉडी से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता था, मतलब और लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और डाइट में हमारा क्या होता है, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी डाइट में आपका जस्ट एकदम वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन होता है, उसके साथ आप कुछ थोड़ा सा कार्ब्स ले सकते हैं, बॉइल्ड आलू ले सकते हैं या शक्करकंदी ले सकते हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर मेरा 8 से 10 अंडे विदाउट योक और सब्जी और 1 रोटी। हाँ, सब्जी भी अगर आप कोशिश करें बॉइल्ड, बहुत बहुत कम ऑयल। फिर वही 2 घंटे बाद मेरा लंच का टाइम होता है, मतलब ऐसे हर 2 घंटे में मुझे मील चाहिए। दिन में फिर लंच में जैसे मेरा चिकन होता था, 250 ग्राम चिकन बॉइल्ड, उसमें आप 2 रोटी ले सकते हो। मतलब ये बनता है आपकी फिजिक को देख के और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। ये डाइट ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा है तो सबका ऐसा होगा, वो आपके फिजिक को देख के वो एक डिसाइड किया जाता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। तो उस हिसाब से आपके वेट पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपका एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है। फिर इवनिंग में वही चिकन, रोटी, सैलड, ग्रीन वेजिटेबल्स, वे प्रोटीन होता है, बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन होता है, आपका विटामिन सी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे वे प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स है हमारी मसल को रिकवर करने के लिए। तो कई लोगों का मिथ है कि डब्बा पाउडर, लेकिन ये जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं इसके बारे में, तब तक आप ऐसे ही बोलोगे। बट वो बिल्कुल प्योर मट्ठे का बनता है वे प्रोटीन तो, और वो आपको हेल्प करता है आपकी मसल्स को। जब आप वर्कआउट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स थक जाती है, आपके मसल्स को फूड चाहिए, तो वो एक फ्यूल का काम करता है आपकी मसल को रिकवर करने का। अच्छा, आजकल काफ़ी बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो हैं वो प्रोटीन्स वगैरह, पाउडर्स वगैरह, काफ़ी उनके ब्रांड्स बन चुके हैं। तो डेली बेसिस पे इसको इस तरीके से लेना या किस तरीके से इसको लेना सही रहेगा? नहीं, प्रोटीन तो हमारी नीड है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन तो हमें चाहिए। लेकिन आप एक जो भारत सरकार से FSSAI से जो सर्टिफाइड है, जो मतलब प्रॉपर जिसमें एक मोहर लगी हुई है कि भाई ये वहाँ से है, वो ले सकते हो आप, वो गलत नहीं है। प्रोटीन तो गलत है ही नहीं, वो एक आपका नीड है। आपके वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। दूसरा ये कहा जाता है, जैसे आप बॉडी बिल्डर हैं तो ये होता है कि नॉन वेजिटेरियन का ज़्यादा, नॉन वेज का ज़्यादा वो रोल होता है इसमें कि नॉन वेज खाना है। लेकिन आजकल देखा जाता है वेजिटेरियंस भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं। तो ऐसा कुछ है कि अगर आप नॉन वेज नहीं है तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। आपको प्रोटीन सोर्सेज पूरे करने हैं बस। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, आप सोया चंक्स ले सकते हैं। आप वे प्रोटीन यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो प्योर आपको मतलब प्रॉपर पूरा प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपके। दूसरा, आजकल विगन बॉडी बिल्डर्स भी देखे जाते हैं। देखिए, अब वो अपने आप को हिसाब से वैसे ही तैयार करते हैं, तो सबका बॉडी टाइप है। आप अपने आप को, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को तो नॉन वेज चाहिए ही चाहिए। एक आप मेंटली भी प्रिपेयर रहता है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे लगता है नहीं वेज खा के तो मैं बॉडी नहीं बना पाऊंगी, तो वो आप अपना बॉडी के अकॉर्डिंग अपने लिए कर सकते। महिलाओं को हमेशा से कमज़ोर दिखाया जाता है, कमज़ोर बताया जाता है। तो अक्सर ये बोला जाता है कि वेट लिफ्टिंग हो गया या हैवी वेट उठाना महिलाओं को दिक्कत देता है। तो कभी आपने ये चीज़ें फेस करी हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग करते समय? काफ़ी चीज़ें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी बिल्कुल गलत मिथ है कि ज़्यादा वेट उठाना गलत है। क्योंकि आप ज़्यादा वेट जब तक आपसे नहीं उठेगा, जबकि आप जब तक आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, आप उठा ही नहीं सकते हो। ये तो प्रैक्टिस है। आप जैसे आज आप 5 kg उठा रहे हो, कल 7 kg उठाओगे, 10 kg, जब आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी कि आप 5 kg उठा लिया मेरी बॉडी ने, तो आप 10 उठाएगी। तो वो तो आपका बॉडी आपको अलाउ कर रही है ना। आप कैसे उठा लोगे 100 kg? नहीं उठा सकते हो। तो वो एक सोच है जिसको नहीं करना होता है ना, या जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है,
तो वो पीछे से बातें ही बनाता है। आप प्रैक्टिकल आइए, प्रैक्टिकल करके देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 140 kg का स्क्वाट्स मारती हूँ और बहुत इजीली मारती हूँ। शायद बॉयज़ भी जो नॉर्मल फिटनेस वाले हैं वो भी नहीं मारते इतना। और 380 kg का मैं लेग प्रेस मारती हूँ। तो मेरे को तो ऐसा अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। 70 kg का मैं बेंच प्रेस मारती हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस करते करते आप आ जाते हैं उसमें कि आप इतना वेट उठा रहे हैं, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तभी उठा रहे हैं, अदरवाइज़ आप नहीं उठा सकते। वो जिनसे नहीं होता है ना, वो ऐसी बातें करते हैं। थायराइड से आपका बॉडी बिल्डर तक का सफ़र है, इतनी फिट हैं आप। और महिलाओं को आज अगर फिटनेस की वो पूरा वो मिल जाए उनको मंत्रा, तो फिर क्या ही बात है। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उन विमेंस को जो काम भी करती हैं और मदर भी हैं, तो उनको किस तरीके से आप अपना डाइट प्लान बता सकती, क्या कुछ फिट किस तरीके से हो रहा है? देखिए, जो एक फैमिली में आ गई हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलूँगी, क्योंकि जब शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। हस्बैंड की आ जाती है, इन लॉज की आ जाती है, आपका बच्चों की आ जाती है, और आप वर्किंग भी हैं। अब तो मुझे लगता है 90% लेडीज़ वर्किंग हैं, और वर्क भी उनका ऐसा हो रहा है कि एक जगह बैठ के। तो उनसे तो मैं स्पेशली कहूँगी कि सबसे पहले तो वो अपने शेड्यूल में 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट के लिए निकालें, क्योंकि घंटे मेरे लिए भी 24 है और उनके लिए भी 24 है। जब मैं एक फैमिली में रह के अपने लिए 7 से 8 घंटे निकाल सकती हूँ, तो वो 1-1.5 घंटा आराम से निकाल सकती है। और डाइट में थोड़ा सा फास्ट फूड कम कर लें, मीठे की क्वांटिटी कम कर लें, घर का खाना खाएं, प्रॉपर वेजिटेबल्स खाएं, रोटी खाएं, सलाद खाएं, सब्जी खाएं। तो मतलब अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 कर लें। थोड़ा तो अगर फिट रहना है, तो अगर आपने सोच लिया कि आपको फिट रहना है तो ऐसा करना पड़ेगा। और अपने शेड्यूल में 1 से 1.5 घंटा वर्क, ज़रूरी नहीं है जिम जाएं, आप वॉक कर लीजिए, आप योगा ज्वाइन कर लीजिए, और जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूथ में भी काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है आजकल बॉडी बिल्डिंग का, तो यूथ को किस तरीके से मैसेज देना चाहती हैं आप? यूथ बिल्कुल आए, खुल के आए बॉडी बिल्डिंग में। अब तो गर्ल्स आए, बॉयज़ तो खैर होते ही हैं, लड़कियां बहुत कम हैं। तो मैं तो लड़कियों को भी कहूँगी कि बिल्कुल आगे बढ़ के आएँ बॉडी बिल्डिंग में। और अब तो हमारे फेडरेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जॉब्स भी मिल रही हैं। मतलब जो फर्स्ट 3 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आ रहे हैं, उनको अगर उनकी प्रॉपर एज है तो उनको जॉब्स भी मिल रही हैं। तो आए, अच्छा स्पोर्ट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट है। सबसे बड़ी बात है कि आपको फिट रखता है, आपकी फिटनेस बरकरार रखता है, आपको कहीं से गलत तरफ नहीं लेके जाएगा फिटनेस की तरफ। तो बिल्कुल आए लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में। विमेंस, जिस तरीके से देखा जाता है कि आजकल विमेंस में ये रहता है कि बच्चे हैं, काम है, कैसे मैनेज करती है आपने, किस तरीके से अपने बच्चों को उनकी परवरिश में और अपने कैरियर में किस तरीके से दोनों को संभाल के रखा और एक साथ इस पे आगे बढ़ी? देखिए, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तो वो मेरा एक पैशन बन चुका था, और पैशन के बाद तो वो मुझे ये हो गया था कि अब तो मुझे कंपटीशन खेलने और गोल्ड लाने। लेकिन बच्चे, हस्बैंड, ये मेरे पास पहले से हैं, तो इनको तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती, है ना। ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। अपना पैशन तो मुझे अपने शौक़ के लिए पूरा करना था, तो इनको तो मुझे मैनेज करना, वही है, टाइम मैनेजमेंट है। आप किस टाइम पे आप अपने आप को अपना वर्कआउट के लिए भी इजी कर लो, बच्चों के लिए भी इजी कर लो, तो वो सब टाइम मैनेजमेंट है। मैंने वो किया, बाकी बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया। जहाँ पे मैं थोड़ा नहीं कर पाई उन्होंने मैनेज किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। जितने टाइम मेरा प्रिपरेशन रहता है, स्पेशली उस टाइम पे तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और मैनेज करते हैं मेरे साथ। अच्छा, उन विमेंस को क्या कहना चाहेंगे जो आगे कैरियर अपना फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के चलते, मतलब फैमिली, बच्चे, इनके चलते आगे नहीं अपना कैरियर ले पाते हैं? नहीं, अगर उनके अंदर लगन है, दृढ़ निश्चय है और डेडिकेशन है, तो सब कुछ पॉसिबल है। वो फिर फालतू बातें हैं, वो एक्सक्यूजेज़ हैं कि हमें आगे बढ़ना है और हमें टाइम नहीं मिल रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच लो कि मुझे अपना करियर पे भी ध्यान देना है और अपने बच्चों पे भी ध्यान देना है, तो सब कुछ होता है। आप बच्चों को वैसे ही ट्रेन करते हो, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, क्योंकि वो शुरू से अपने मम्मा को, पापा को काम करते हुए देख रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देख रहे हैं कि हम उनको भी देख रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम अपना करियर भी संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब जब आप एक डेकोरम में आते हो
जब आपको बच्चे देखते हैं कि हाँ, ये इतना डिसिप्लिन है, जब आप एक डिसिप्लिन में आते हो तो आपके घर में वो डिसिप्लिन चलता है। जैसे मेरे घर में मेरे बच्चों को पता चल गया है कि डाइट क्या होती है, फिटनेस क्या होती है, अच्छा खाना क्या है, बुरा खाना क्या है, फास्ट फूड नहीं खाना है। जबकि मैं उन्हें ऐसे मना नहीं करती हूँ, बट वो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है। बच्चे हैं, मन करता है, मैं रोकती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी 15 डेज़ में, 1 मंथ में मैं खुद ही लेके जाती हूँ उन्हें। लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल नहीं कि रोज़ मैगी, उन्हें पता है मैगी आपको रोज़ नुकसान करेगा, उन्हें पता है बर्गर या पिज़्ज़ा नुकसान करेगा, तो उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, उन्हें पता फिटनेस क्या है। तो जैसे जैसे आप जैसा करते हैं ना, बच्चे आपको फॉलो करते हैं। तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये जब बच्चे अपने पेरेंट्स में देखते हैं तो उनके अंदर वो ऑटोमेटिकली आता है। इस बार गोल्ड आया है, आगे क्या आपके किस तरीके से अब आगे देख रही हैं आप? इंडिया में गोल्ड आ गया है, गोल्ड से ऊपर कुछ नहीं है। अब मैं इंडिया से ऊपर जाने की सोच रही हूँ। अब मैं एशिया की तैयारी करूँगी, उसके बाद एशिया खेलना है मुझे। एशिया में मेरा देखिए, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये आप जब स्टेज में चले जाते हो तो यहाँ पे आपकी किस्मत भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक ही आता है। लेकिन मैं अपना 100% देती हूँ, मैं अपना पूरा प्रिपरेशन करके जाती हूँ, और जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने किया है, मैं अपना स्टेज में अपना 100% देती हूँ। तो जब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और अपना 100% देते हैं, तो मुझे लगता है गोल्ड से नहीं रोक सकता कोई। तो अपना 100% मुझे आगे एशिया में देना है, वही मुझे आगे वर्ल्ड में देना है। तो उसके लिए तैयारी भी डबल हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, उसके लिए फिर अभी लगता है कि भाई ये इंडिया लेवल था, अब एशिया लेवल है, इससे भी टफ होगा, तो उसमें प्रॉपर सर्च किया जाएगा। वो मेरे पति देव जी करेंगे। मेरा काम केवल वर्कआउट करना है। वो अभी भी देखेंगे, वो अभी भी मुझ में कमियां निकालते, तो नहीं हाँ ये गलती करी थी, तो नहीं हाँ ये गलती करी थी, अब नहीं चलेगी। तो ये काम उनका है। मैं केवल जिम जाके मेहनत करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, बाकी वो सारा वो प्लान करते हैं, वो देखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा थपलियाल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ बातचीत करी, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से डाइट या बॉडी बिल्डिंग में कैरियर आप आगे देख सकते हैं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ से बॉडी बिल्डर का और आज गोल्ड मेडलिस्ट तक का सफ़र आपका जो रहा है, गौरवान्वित करता है हमें भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।